हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ोन के पार्सल अपने आप रिटर्न क्यों हो जाते हैं और क्या रिटर्न होने की वजह से आईडी ब्लॉक होती है या बल्क ऑर्डर करने की वजह से आईडी ब्लॉक हो जाती है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेज़ोन के पार्सल अपने आप रिटर्न क्यों हो जाते हैं। हम ऑर्डर करते हैं, पैसे भी पहले दे देते हैं और 3-4 दिन का वेट करते हैं, उसके बाद ये रिटर्न हो जाता है। तो ये होता क्यों है? यहाँ पर एक नोटिस करने वाली ये बात है कि जब कभी भी पार्सल अपने आप रिटर्न होता है वो 8 बजे के बाद होता है, और 8 बजे के बाद हम कस्टमर सपोर्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि अमेज़ोन की कस्टमर सर्विस 8 बजे तक ही होती है। और अगले दिन अगर कस्टमर केयर पे कॉल भी करेंगे तो वो सिर्फ 3 ही रीज़न बताएंगे, या तो बोलेंगे आपका पार्सल डैमेज हो गया था, या बोल देंगे कि एड्रेस गलत था, या बोल देंगे आपने उसे रिटर्न किया है। यही इनकी पॉलिसी रहती है, यही उनको बोलना रहता है। लेकिन ना तो पार्सल डैमेज होता, ना ही एड्रेस गलत होता है, और ना ही हम उसे रिटर्न करते हैं। तो ये रिटर्न क्यों हो जाते हैं? अब देखो, ये चीज़ करता है डिलीवरी बॉय खुद से, लेकिन वो ऐसा करता क्यों है? अमेज़ोन का जो डिलीवरी ऑफिस होता है वो सुबह 7 बजे खुल जाता है। कुछ एरिया में 5 बजे 6 बजे भी ओपन होता है, लेकिन ज़्यादातर एरिया में सुबह 7 बजे ओपन हो जाता है और डिलीवरी बॉय को 7 बजे पार्सल मिलना चालू हो जाता है डिलीवरी करने के लिए। अब सुबह से लेकर शाम तक वो डिलीवरी कर ही रहा होता है। लगभग 12 घंटे की नौकरी हो जाती है उसकी, और वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। और लास्ट में अगर 2-4 पार्सल बच भी जाते हैं तो वो खुद से रिटर्न कर देता है, और वहाँ पर लिख देता है रिटर्न बाय यू, मतलब कि कस्टमर ने उसे रिटर्न किया है, और अमेज़ोन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेता। अब ये बात क्या अमेज़ोन को नहीं पता? पता है, हर एक कंपनी को पता है ये बात। तो बाकी कंपनीज ने इसको लेकर रूल बना रखा है, ओटीपी रूल। सैडोफैक्स, ई-कॉम या फिर एक्सप्रेस भी, अगर यहाँ से कभी आपका पार्सल आता है तो ये रिसीव करने के लिए भी ओटीपी मांगेंगे आपसे, और रिजेक्ट करने के लिए भी ओटीपी मांगते हैं आपसे। इसीलिए डिलीवरी बॉय बार बार कॉल करके बोलता है कि कम से कम ओटीपी बता दो एक बार। ये ओटीपी व्हाट्सएप और मैसेज दोनों में आते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़ फ्रॉड है, ये फ्रॉड नहीं है। ये बस ओटीपी एक रूल बना रखा है ताकि डिलीवरी बॉय अपनी मनमानी ना करे अमेज़ोन की तरह। अमेज़ोन का डिलीवरी बॉय फ़ोन करके कहीं पे भी बुला लेता है, और अगर आप नहीं गए तो वो खुद से रिटर्न कर देता है, और वहाँ पे लिख देगा रिटर्न बाय यू, मतलब कस्टमर ने उसको रिटर्न किया है। यहाँ पर उसका तो कुछ नहीं गया, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेकर 30 रुपये उनको मिलते हैं हर एक डिलीवरी के। उनका बस इतना ही नुकसान होता है। हमारा यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो जाता है क्योंकि हम पैसे पहले दे देते हैं ऑर्डर करते समय, और वेट भी करते हैं, और इसके बाद वो रिटर्न हो जाता है तो हमारे रिफ़ंड भी 3 से 4 दिन में ही आते हैं। इसका अभी के लिए कोई सॉल्यूशन ही नहीं है जब तक अमेज़ोन खुद से कोई एक्शन नहीं लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेज़ोन में कुछ ना कुछ ऐसा रूल होना चाहिए, या तो ओटीपी के ज़रिए या फिर कोई ना कोई एक अप्रूवल का मैसेज होना चाहिए कि अगर रिटर्न करवाना हो तो कस्टमर के वहाँ पर एक अप्रूवल की ज़रूरत होना चाहिए। नहीं तो डिलीवरी बॉय अपना रूल चलाता है यहाँ पे। किसी भी पार्सल को डिलीवरी करेगा, किसी भी पार्सल को रिजेक्ट कर देगा, कहीं पर भी बुला लेगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आ जाओ। अगर आप नहीं गए तो फिर रिटर्न कर देता है। तो इतना समझ में आ गया कि ये रिटर्न क्यों हो जाता है। अब बात करेंगे, क्या रिटर्न होने की वजह से आईडी ब्लॉक हो जाती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप कस्टमर केयर पे कॉल करके पता कर लो कि कितने पार्सल रिटर्न होने पे आईडी ब्लॉक होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास अमेज़ोन के कुछ आईडी है जिसमें बहुत सारे रिटर्न हो रखे हैं, और कुछ आईडी है जहाँ पर बल्क ऑर्डर मैंने किया हुआ है। ना ही बल्क ऑर्डर करने की वजह से आईडी ब्लॉक होती है, और ना ही रिटर्न करने की वजह से आईडी ब्लॉक होती है। ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये बल्क ऑर्डर क्या होता है। बल्क ऑर्डर उसे नहीं कहते कि मतलब 10-12 ऑर्डर आपने लगा दिया तो उसको बल्क ऑर्डर कहा जाएगा। बल्क ऑर्डर को समझने के लिए डिस्प्ले के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि बल्क ऑर्डर होता क्या है। फॉर एग्जांपल, हम किसी भी प्लेटफॉर्म से शॉपिंग करते हैं, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, कहीं से भी, तो सबसे पहले उससे ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको प्रोसीड टू बाय करता हूँ तो इसे सिंगल ऑर्डर कहा जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे मैं 9 और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ तो टोटल 10 प्रोडक्ट हो जाएंगे, और इसके बाद मैं प्रोसीड टू बाय कर देता हूँ, तो क्या इसे बल्क ऑर्डर कहा जाएगा? नहीं, इसे बल्क ऑर्डर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट को एक बार ही खरीदा गया है। तो अब एक सवाल ये बनता है कि अगर हम एक ही प्रोडक्ट को 10 बार खरीद लें तो क्या इसे बल्क ऑर्डर कहा जाएगा? नहीं, इसे भी बल्क ऑर्डर नहीं कहा जाएगा। चाहे आप अलग अलग 10 प्रोडक्ट खरीदो या फिर एक एक ही प्रोडक्ट को 10 बार खरीद लो, ऐसी कंडीशन में इनको बल्क ऑर्डर नहीं कहा जाता, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की लिमिट होती है। एक अकाउंट से आप कितना खरीद सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, अब मेरे को चेक करना है कि एक अकाउंट से कितना मैं खरीद सकता हूँ, तो उसके लिए प्रोसीड टू बाय पे क्लिक कर दूंगा। और उसके बाद फिर एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेमेंट मेथड को चूज़ करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन आता है, इसको हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी करके देखेंगे पहले।
अब देखो यहाँ पे 10 क्वांटिटी हो गया, तो इसका मतलब इस वाले प्रोडक्ट को 10 बार तो कम से कम खरीदा जा सकता है। 10 की जगह यहाँ पे मान लो मैं 20 क्वांटिटी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का लिखा होगा सॉरी दिस आइटम इज सोल्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। मतलब हम सिर्फ 10 ही खरीद सकते हैं। सेम इसी तरह आप किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। उसे सबसे पहले ऐड टू कार्ट करना है, फाइनल पेज पे आ जाना है, फिर उसकी क्वांटिटी को चेंज करना है। अगर 10 क्वांटिटी हो जाता है तो इसका मतलब 10 हम खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद 20 क्वांटिटी करके देखना, तो यहाँ पर अभी क्वांटिटी आप कर सकते हैं, वो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब बात करेंगे आईडी ब्लॉक क्यों हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यही जो प्रोडक्ट है, मैं इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद लेता हूँ और 3-4 दिन में वो डिलीवर भी हो जाता है। और डिलीवर होने के तुरंत बाद अगर मैं ऑर्डर करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पर चांस है कि Amazon उसको पहले कैंसिल करेगा ऑर्डर को, या आपकी आईडी ब्लॉक कर देगा। किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद लिया आपने, या तो आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे या फिर ऑर्डर को कैंसिल ही कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी पहली शॉपिंग रहती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, हमारी पहली जो शॉपिंग होती है वहाँ पर अगर पार्सल डिलीवर हो जाता है तो वो डिफॉल्ट एड्रेस हो जाता है। और इसके बाद हम किसी और एड्रेस पे मान लो करते हैं अपनी फ्रेंड या फैमिली के लिए, तो हमारा सेकेंडरी एड्रेस हो जाता है। तो अगर आप ऐसे शॉपिंग करते हैं किसी और भी एड्रेस पे ऑर्डर करते हैं और अपने भी एड्रेस पे ऑर्डर करते हैं, तो चांस है कि आपकी आईडी ब्लॉक हो जाए। फ्लिपकार्ट ज़्यादातर ऐसी कंडीशन में आईडी ब्लॉक कर देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप अपना एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस बना लो और उसी एड्रेस पे बार-बार ऑर्डर करना है आपको। तो ऐसे में आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं होगी। और कुछ केसेस में आईडी ब्लॉक हो जाती है सेल्स में। मान लो आज 1 तारीख है, आज सेल है। जो सेल होती है वहाँ पर अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनमें एक प्राइम अकाउंट होता है। जैसे अमेज़न का प्राइम अकाउंट होता है, फ्लिपकार्ट का वीआईपी अकाउंट होता है, मिंत्रा का इनसाइडर अकाउंट होता है। तो ये लोग ये कंपनीज़ खुद प्रमोट करती है कि जिनके पास प्राइम अकाउंट है, उनको ज़्यादा अच्छी डील मिले और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पाएँ। लेकिन अगर आप नॉर्मल अकाउंट से अगर उसी टाइम सेल वाले दिन अब मैक्सिमम क्वांटिटी खरीदते हैं, तो चांस है कि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो ये 1-2 रीज़न होते हैं आईडी ब्लॉक होने के। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।